नमस्कार दोस्तों, देश के 4 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा की गई है। चुनाव आयोग ने खुद नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 4 राज्यों गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की इन 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। इन सभी 5 सीटों पर 19 जून को मतदान होगा और वहीं 23 जून को इन सभी 5 सीटों के नतीजे आएंगे। किन कारणों से 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है, उसकी भी जानकारी चुनाव आयोग ने साझा की है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट विधायकों की डेथ की वजह से खाली हुई है और 2 सीट विधायकों के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। इन 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं जहां पर उपचुनाव होना है, उसको बताते चले तो आपको बता दें, गुजरात की 2 विधानसभा सीट शामिल हैं। इसमें गुजरात की जो पहली विधानसभा सीट है वो कड़ी सीट है। यहाँ पर बीजेपी विधायक रहे करसन भाई पंजा भाई सोलंकी की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई है। इसके अलावा जो दूसरी विधानसभा सीट है गुजरात की, वो है विसावदर सीट। ये सीट आम आदमी पार्टी के विधायक बयानी भूपेंद्र भाई गंडू भाई के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। वहीं उन 4 में से अन्य 3 राज्यों की बात करें तो केरल की नीलाम्बूर सीट है। यह सीट निर्दलीय विधायक पीबी अनवर के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। हालांकि इस्तीफे के बाद पीबी अनवर टीएमसी में शामिल हो गए। और पंजाब की एक सीट की बात करें तो आपको बता दें, पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव होना है। यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की मृत्यु के कारण खाली हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट की बात करें तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यह सीट टीएमसी के मौजूदा विधायक रहे नसीरुद्दीन अहमद की मृत्यु के कारण खाली हुई है। इन सभी 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को मतदान होगा और 23 जून को इन सभी 5 सीटों के नतीजे सामने आएंगे। इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो गुजरात में अकेले चुनाव लड़ेगी। बता दें, उपचुनाव की घोषणा से पहले ही गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने घोषणा कर दी थी कि पार्टी अपने इंडिया ब्लॉक सहयोगी आम आदमी पार्टी के साथ साझेदारी किए बिना ही विसावदर और कड़ी विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से उपचुनाव लड़ेगी। गोहिल ने स्पष्ट किया था कि राज्य में पिछले चुनावी रुझानों का विश्लेषण करने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा, गुजरातियों ने सभी तीसरे मोर्चे के लिए वोट नहीं किया है। यहाँ या तो कांग्रेस है या फिर भाजपा है। वहीं कांग्रेस ने तो पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव की घोषणा से पहले ही कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था। इस सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भारत भूषण अंशु को उम्मीदवार घोषित किया है। उपचुनाव लड़ने के लिए उनकी उम्मीदवारी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी भी दी थी। एआईसीसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 64 लुधियाना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधानसभा आगामी उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के रूप में भारत भूषण अंशु की उम्मीदवारी के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। वहीं 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी ने भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। इस सीट पर उपचुनाव के लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था।